नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड ऑसिलेशन के बारे में। कंपाउंड पेंडुलम हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा हुआ था। फिर हम लोगों ने कंपाउंड पेंडुलम का जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला, फिर उसका सॉल्यूशन देखा और उसके बाद हम लोगों ने कंपाउंड पेंडुलम के लिए जो है वो टाइम पीरियड क्या होता है वो हम लोगों ने देखा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन के इंटरचेंजेबल के बारे में। मतलब कि सेंटर ऑफ सस्पेंशन की जगह सेंटर ऑफ ऑसिलेशन को रख के या फिर आप कहिए एस और ओ को जो है वो आपस में अदला बदली अगर कर दे तो जो हमारे पास टाइम पीरियड आएगा उसमें कुछ चेंज होगा या नहीं होगा, या फिर चेंज होगा तो कितना होगा, नहीं होगा तो फिर कैसे नहीं होगा, वो सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइम पीरियड कंपाउंड पेंडुलम का कितना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए हम लोगों के पास जो टाइम पीरियड हम लोगों ने निकाला हुआ है कंपाउंड पेंडुलम का, इतना हमारे पास है टाइम पीरियड कंपाउंड पेंडुलम का। ये जो है वो निकल के आया है पिछले वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको चेक कर लीजिएगा। और जो फिगर हम लोगों ने देखा हुआ था ये कंपाउंड पेंडुलम है एक, ठीक है, जिसके यहाँ पे क्या है, ये सेंटर ऑफ सस्पेंशन है जिसको हम लोगों ने एस से जो है वो डिनोट किया था, जो एक्सप्लेन कर दिया गया था पिछले वीडियो में। ये है हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और हम लोगों ने बाद में सेंटर ऑफ ऑसिलेशन देखा था जिसको हम लोगों ने क्या कहा था कि जी से जो है वो थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। उसके बाद वहाँ पे भी हम लोगों ने टाइम पीरियड देखा था। तो देखिए ये सेंटर ऑफ ऑसिलेशन जो है, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन जो है ओ जो है सेंटर ऑफ ऑसिलेशन और एस जो है सेंटर ऑफ सस्पेंशन। अगर इन दोनों को हम लोग अगर अदला बदली करें, इन दोनों को अदला बदली मतलब क्या करें कि एस के जगह पे ओ रखें यानी सेंटर ऑफ ऑसिलेशन रखें, और ओ के जगह पे एस रखें यानी कि सेंटर ऑफ सस्पेंशन रखें, उस केस में जो है वो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है, इसको जो है वो क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। तो देखिए ये चला जाएगा, ओ चला जाएगा यहाँ पे, ओ चला जाएगा यहाँ पे, एस चला जाएगा इसके जगह पे, ओ के जगह पे, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ओ आ गया और यहाँ पे एस आ गया। तो देखिए ओ और जी के बीच में, ओ और जी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, ओ और जी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास के स्क्वायर बाई एल, के स्क्वायर बाई एल, ठीक है। तो यही जो डिस्टेंस है हम लोग जो है यूज़ करेंगे, उसके बाद जो भी टाइम पीरियड है उसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने क्या कहा है, यहाँ पे जो हम लोगों ने टी डैश जो है वो ये क्या के लिए टाइम पीरियड लिया है, जो अभी हम लोगों ने इन्वर्ट करके उल्टा करने के बाद जो टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन को जो है वो सेंटर ऑफ सस्पेंशन के जगह पे रख के और एस के जगह पे जो है वो ओ को रख के और ओ के जगह पे एस को रख के जो टाइम पीरियड हम लोग निकाल रहे हैं, इस केस में उसको टी डैश नाम देते हैं, ठीक है। टी डैश नाम देते हैं और 2 पाई इजिकल टू हमारे पास ये आया, 2 पाई इजिकल टू हमारे पास ये आया। ये कैसे आया, तो ये देखिए ये टाइम पीरियड जो लिखा हुआ है, ये टाइम पीरियड जो लिखा हुआ है इसमें क्या, एल के जगह पे हम लोगों ने क्या कहा, एल के जगह पे जब ओ यहाँ आ जाएगा तो एल के जगह पे क्या होगा, के स्क्वायर बाई जी, क्योंकि ओ और जी के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, के स्क्वायर बाई एल। तो एल के जगह पे हम लोग लिखेंगे के स्क्वायर बाई एल, यहाँ भी एल है तो एल के जगह पे लिखेंगे के स्क्वायर बाई एल। उसके बाद आगे इक्वेट करेंगे। तो यहाँ एल था, एल के जगह पे आ गया के स्क्वायर बाई एल, यहाँ भी एल था, एल के जगह पे आ गया के स्क्वायर बाई एल। अब क्या करेंगे, इस एल को ऊपर भेज दीजिए, इस एल को जो है वो ऊपर भेज दीजिए, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या है यहाँ पे एल प्लस के स्क्वायर बाई एल। यहाँ पे क्या बचेगा, एल प्लस के स्क्वायर बाई एल। और ये यहाँ पर तक भी जो है वो आप छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये टाइम पीरियड उसी टाइम पीरियड के जैसा है जो हम लोगों के पास टी इज इक्वल टू है। इस टाइम पीरियड को अगर आप लोग देखें तो यहाँ भी वही है, ठीक है, यहाँ भी वही टाइम पीरियड है और यहाँ भी वही टाइम पीरियड है। अगर हम लोग के स्क्वायर बाई एल को जो है वो एल डैश से डिनोट करें, के स्क्वायर बाई एल को एल डैश से डिनोट करें तो ये हो जाएगा एल डैश प्लस एल, एल डैश प्लस एल हो जाएगा। और एल डैश प्लस एल को आप एल भी जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो भी वैल्यू है वो फिर आप बाद में पुट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बढ़ा के लिखना चाहते हैं तो एल प्लस एल डैश के रूप में भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को पता चला कि जो टी डैश है, जब हम लोगों ने सेंटर ऑफ ऑसिलेशन को यहाँ रखा, ग्रेविटी यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और यहाँ पे सेंटर ऑफ सस्पेंशन, मतलब कि पहले जो केस था उसको जो है अगर उल्टा भी कर दिया हम लोगों ने, इस पॉइंट को बदल दिया, इसके साथ जो है वो इसको जो है वो बदल दिया गया, फिर भी हमारे पास कितना आ रहा है, टाइम पीरियड उतना ही आ रहा है जितना उस केस में था। सेंटर ऑफ सस्पेंशन के अबाउट जो कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड था
वही टाइम पीरियड इसको जो है वो उल्टा करने के बाद भी आ रहा है, यानी कि अगर इस पॉइंट को जो है वो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन के साथ अगर चेंज भी कर दिया जा रहा है तो उतना ही टाइम पीरियड हम लोगों के पास आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है और जो सेंटर ऑफ सस्पेंशन है, ये दोनों क्या है, इंटरचेंजेबल है। मतलब कि इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ चेंज कर सकते हैं। ऐसा ही यहाँ पे हम लोग को 2 पॉइंट मिला, यहाँ पे क्या मिला, एक ये पॉइंट है और एक ये एस वाला पॉइंट है। तो एस वाला पॉइंट और ओ वाला पॉइंट हो गया 2 पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही 2 और पॉइंट होता है, टोटल होता है हमारे पास 4 पॉइंट, ठीक है। टोटल हमारे पास होता है 4 पॉइंट, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं, जिसका टाइम पीरियड जो है वो सेम आता है, तो ये आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देयर आर 4 पॉइंट्स कोलिनियर विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाउट विच टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम आर द सेम। तो ऐसा जो है वो कितना पॉइंट है, ऐसा जो है वो 4 पॉइंट है, जिसमें से हम लोगों ने 2 देखा। अगर आप लोग इसको जो है वो और डिटेल में देखना चाहते हैं तो बुक में देख सकते हैं, DS माथुर में जो है वो लिखा हुआ है। अगर आपके पास दूसरा है तो उसमें भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोगों को पता चला 2 पॉइंट हम लोगों ने देखा कि इंटरचेंजेबल है, मतलब कि दोनों पे जो है वो टाइम पीरियड सेम रहता है। अगर हम लोग जो है वो उन दोनों को जो है वो चेंज भी कर देते हैं, तो ऐसा जो है हमारे पास टोटल होता है कितना होता है, 4 पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इंटरचेंजेबिलिटी, मतलब सेंटर ऑफ सस्पेंशन S जो है और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन O जो है, इन दोनों के बीच का जो है इंटरचेंजेबिलिटी, यानी दोनों को जो है एक्सचेंज कर देते हैं दोनों पॉइंट का, तो दोनों को जो है दोनों का टाइम पीरियड जो है सेम निकलता है। अब जो टाइम पीरियड निकल रहा है कंपाउंड पेंडुलम के लिए, वो मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम और मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। तो हमारे पास टाइम पीरियड तो है ही, टाइम पीरियड का इक्वेशन लिखते हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो इस रूट को हटाने के लिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो, इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दिए तो हमारे पास ये रूट जो है वो हट जाएगा और ये हो जाएगा क्या, 4π², ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसे ही लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एल के रेस्पेक्ट में। ये जो एल है, एल के रेस्पेक्ट में जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट जो होगा वो डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, यहाँ पे देखिए t² है, तो t² का 2t हो जाएगा, t² का हो जाएगा 2t और dt/dl हो जाएगा। अगर यहाँ पे dt/t ही रहता तो 1 हो जाता। इसको अगर हम लोग नहीं भी लिखते तो चलता, लेकिन यहाँ क्या है, दोनों अलग है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे dt/dl हो जाएगा, ठीक है। और ये t² का 2t। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कांस्टेंट है, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है, इसको हम लोगों ने ऐसे ही रख दिया है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रखा गया है। k² भी कांस्टेंट है, k² को भी जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है। 1/x, यहाँ पे 1/x मान लीजिए, ये l को जो है वो फिलहाल के लिए अगर x मान लीजिए, क्योंकि आप जो है वो जब डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो 1/x, x के रूप में ही जो सारा चीज़ पढ़ा जाता है। तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x², 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x²। इसीलिए जो ये 1/l है, 1/l का -1/l² जो है वो यहाँ पे है, और l का डिफ्रेंशिएशन 1, आप जो है वो इसको यहीं ऐसे जो है वो यहाँ तक छोड़ सकते हैं, या फिर इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं। ये 1 प्लस में है तो ये 1 प्लस में यहाँ पे भी है, और ये जो है वो क्वांटिटी माइनस में है तो इसको माइनस में, मतलब इसको जो है उल्टा करके भी ऐसे लिख सकते हैं कि प्लस माइनस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, जो जैसा क्वांटिटी था वैसा ही रह रहा है। तो हम लोग जो है वो, या फिर आप यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक आप लिख सकते हैं, या फिर इसको भी लिख सकते हैं आगे, जैसे आपको जो है वो जहाँ तक आपको ठीक लगे वहाँ तक आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, ये जो t है हमारे पास, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, l पे। ये t है जो वो डिपेंड कर रहा है किस पे, l पे, ठीक है। तो ये जो l क्या होगा, l का वैल्यू जो होगा वही क्या करेगा, ये t को जो है वो डिफाइन करेगा। l का वैल्यू जो है वो t को डिफाइन करेगा, मतलब l के वैल्यू के साथ ही ये t जो है वो मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम होगा। मतलब कि ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, अभी यहाँ इस इक्वेशन के हिसाब से l पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस l को ही कैलकुलेट करेंगे, तो मिनिमम या फिर मैक्सिमम होने के लिए ये जो dt/dl है, इसको क्या होना पड़ेगा, जीरो के बराबर हम लोग जो क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो जीरो के बराबर अगर इसको यहाँ जीरो रखे तो ये पूरा टर्म जीरो है, ठीक है। तो ये पूरा टर्म जीरो है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 - k² है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये जो है, ये वाला जो टर्म है, ये बराबर हो जाएगा किसके, जीरो के।
ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो 1 माइनस के स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं के स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। कैसे? तो आप चाहे जो है इसको जो है वो इस तरफ लेके जाइए, ठीक है, या फिर आप जो है वो इसको ऐसे ही रखिए, या फिर आप इसको इस तरफ लेके जाइए, जैसे भी आप कीजिए, जैसा इस इक्वेशन आपको जैसा सॉल्व करना आसान लगे वैसे आप कर सकते हैं। आपके पास आएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर हटाते हैं एक तरफ से, हम लोग को चाहिए एल का वैल्यू, क्योंकि हम लोग एल को जो है वो एल पे ही जो है वो टाइम पीरियड टी जो है वो डिपेंड कर रहा है, उसका रिलेशन जो है वो उसके साथ है। तो हम लोग को चाहिए एल का वैल्यू। तो हम लोगों ने एल यहाँ पे लिखा, एल स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट जो है वो के स्क्वायर, और के स्क्वायर अंडर रूट में है, बाहर निकलेगा तो के। तो एल इज इक्वल टू प्लस माइनस के, एल इज इक्वल टू जो है वो रूट से बाहर निकल रहा है, तो रूट से बाहर जो निकल रहा है वो है हमारे पास प्लस माइनस के। एक यहाँ से क्या है, दो वैल्यू निकल रहा है, एक वैल्यू प्लस वाला है और एक वैल्यू है माइनस वाला। माइनस वाला जो वैल्यू है वो मीनिंगलेस है, उसका कोई काम नहीं है। हम लोग लेंगे सिर्फ प्लस वाला वैल्यू। हम लोग क्या लेंगे, सिर्फ प्लस वाला वैल्यू लेंगे, के का जो है वो प्लस वाला वैल्यू, यानी कि एल इज इक्वल टू के, एल इज इक्वल टू के। अब क्या करेंगे, एल के जगह पे जो है हम लोग के डालेंगे, एल के जगह पे जो भी था हम लोग क्या करेंगे, के डालेंगे। कहाँ पे, टाइम पीरियड का इक्वेशन में। तो टाइम पीरियड के इक्वेशन में टी मिनिमम के लिए, ठीक है, टी मिनिमम के लिए मतलब कि टाइम पीरियड, मिनिमम टाइम पीरियड के लिए, मिनिमम टाइम पीरियड के लिए कंडीशन क्या हुआ, एल बराबर के। ये पॉजिटिव वाला वैल्यू है, जो प्लस वाला है, माइनस को हम लोगों ने क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है, वो मीनिंगलेस है इसीलिए। तो एल इज इक्वल टू क्या हो गया, के। तो एल के जगह पे हम लोग क्या कर देते हैं, के रख देते हैं। तो के स्क्वायर बाई एल था, तो एल के जगह पे के आ गया, और यहाँ पे एल था तो एल के जगह पे के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे से एक कंडीशन ये पता चल रहा है, ये एक चीज़ ये पता चल रहा है कि टाइम पीरियड मिनिमम कब होगा, जब ये जो एल है, लेंथ है पेंडुलम का जो लेंथ है वो रेडियस ऑफ जाइरेशन के बराबर होगा। जब पेंडुलम का लेंथ रेडियस ऑफ जाइरेशन के बराबर होगा तब टी का वैल्यू जो है वो मिनिमम होगा, तब टी का वैल्यू जो है वो मिनिमम होगा, ठीक है। तो इसको जो है वो, इस इक्वेशन को टी मिनिमम लिखिए आप, टी मिनिमम मतलब कि मिनिमम टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आ जाएगा इक्वेट होके, ये इक्वेट होके हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2k बाई जी, ठीक है। ये हमारे पास जो आ जाएगा अंडर रूट 2k बाई जी, यही हमारे पास है मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम जो है वो ये वैल्यू है हमारे पास। और मिनिमम टाइम पीरियड कंपाउंड पेंडुलम का होता कब है, जब एल इज इक्वल टू के होता है, जहाँ पे एल क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और के है हमारे पास रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है, पिछले वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन कर दिया गया था, उसको जाके आप चेक कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन में देखिए, ये जो हमारे पास टाइम पीरियड का इक्वेशन है, टाइम पीरियड का इक्वेशन के स्क्वायर बाय एल अंडर रूट में है प्लस एल। एल के जगह पे अभी हम लोगों ने क्या किया, के पुट किया है, उसके हिसाब से हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो एल है, एल के जगह पे एक बार आप जो है वो जीरो रख के देखिए, या फिर आप इन्फिनिटी रख के देखिए, ठीक है। एल के जगह पे एक बार जीरो रख के देखिए या फिर इन्फिनिटी रख के देखिए, टी का वैल्यू हम लोगों को इन्फिनिटी मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम मिलेगा बोल सकते हैं। तो एल के जगह पे या फिर आप जीरो रखें या फिर इन्फिनिटी रखें, हम लोगों को टी का वैल्यू मिल रहा है इन्फिनिटी, टी का वैल्यू मिल रहा है हमारे पास इन्फिनिटी। लेकिन एल का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे कैसे, एल का वैल्यू जो इन्फिनिटी प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एल जो है वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, और लेंथ ऑफ द पेंडुलम इन्फिनिटी हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एल का वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी नहीं लेंगे, एल का वैल्यू लेंगे जीरो। एल का वैल्यू लेंगे जीरो, तो उस समय एल का वैल्यू जब जीरो होगा तब जो है वो टी का वैल्यू मैक्सिमम होगा। एल का वैल्यू जब जीरो होगा तब टी का जो है वो वैल्यू मैक्सिमम होगा। यानी टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम मैक्सिमम कब होगा, जब एल का वैल्यू जीरो होगा, यानी कि जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो जीरो होगा। और मिनिमम कब होगा, जब लेंथ ऑफ पेंडुलम रेडियस ऑफ जाइरेशन के बराबर होगा, यानी एल जो है वो के के बराबर है तो मिनिमम टाइम पीरियड, और एल जो है वो ज़ीरो के बराबर है तो वो हमारे पास है मैक्सिमम टाइम पीरियड। तो मिनिमम टाइम पीरियड और मैक्सिमम टाइम पीरियड हम लोगों ने जो है वो एक्सप्लेन कर लिया है। अब हमारे पास जो है वो क्या हो गया है, जो कंपाउंड पेंडुलम है टॉपिक वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, इसीलिए जो है वो इसको बता दिया गया है, या फिर आप शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से जो है वो इसको रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNAB नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।